औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में मैंने 2-3 सब्जेक्ट हैं, बड़े सिंपल से और मुख्तसर सी आज मैं कोशिश करूंगा बात करूं, क्योंकि आप बड़े थके हुए होंगे। आज सारा दिन की बड़ी हेक्टिक रही। एक बात तो आज सुप्रीम कोर्ट में तय हो गई कि जब हम ये बात करते थे कि इमरान ख़ान को इंसाफ नहीं मिल रहा और एक मुतासिब जज ने बग़ैर सुने, बग़ैर हमारे गवाहान को मौका दिए कि हम अपने गवाह पेश कर सकें, हमें बग़ैर हक़ के दिफा दिए और वन साइडेड हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया। आपको याद होगा आज भी इलेक्शन कमीशन और उसके वकील ने इस बात को एडमिट किया कि 1 अगस्त को हमारी स्टेटमेंट होती है 342 की। हमसे पूछा जाता है, अदालत पूछती है कि क्या आप अपने हक़ में गवाह पेश करना चाहेंगे। हमने कहा जी हम पेश करना चाहते हैं। तो जनाब 2 तारीख रख दी गई 2 अगस्त, और हमने 2 अगस्त के दिन 12 बजे लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दी कि जनाब हमारे गवाह हम पेश करना चाहते हैं। और 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हमें कहा गया कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अपने गवाह ले आइए। उस वक्त तक ये मुताल्लिक भी थे, रेलिवेंट भी थे। और जज साहब का तासुब देखें, उन्होंने 1:30 बजे हमने दरख्वास्त दी कि जनाब हमारे गवाह कराची में हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में हैं, उनको यहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 1 दिन या 2 दिन का टाइम दे दीजिए। 1:30 बजे वो फरमा देते हैं कि नहीं ये रेलिवेंट ही नहीं है। भाई ये फ़ैसला मुल्ज़िम ने और पार्टी ने करना होता है कि कौन सा गवाह मुताल्लिक है मेरे केस से, कौन सा नहीं है। और हाँ, जज साहब को उस वक्त ये अख्तियार है कि जब वो स्टेटमेंट आ जाए और वो स्टेटमेंट को पढ़ लें, उस पर जिरा हो जाए, वो कहें हाँ ये पोर्शन रेलिवेंट है, ये नहीं है। और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया कि हाई कोर्ट इसका फ़ैसला करे, हाई कोर्ट ने 2 मरतबा उसके फ़ैसले ख़त्म कर दिए, फिर तीसरी मरतबा कहा कि इनको सुन के फ़ैसला कर लें। 5 तारीख को हाई कोर्ट के फ़ैसले भी मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी मौजूद था। और ख्वाजा हारिस हमारे जो सीनियर वकील थे, उनको मुंशी को अगवा कर लिया। वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देने आए कि जनाब ये मुंशी मेरा जिसके पास फ़ाइलें हैं उसको ही गायब कर दिया गया। और उसके बाद वो जब अदालत में पहुंचते हैं वो कहते हैं आपको सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। और बड़ी अहम बात है कि आज अदालत ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की तारीख़ में कोई एक केस बता सकते हैं कि 1 दिन के अंदर जब ना मुल्ज़िम मौजूद है ना उसका वकील मौजूद है और उसको सुने बग़ैर उसको पूरी की पूरी सज़ा भी दे दी गई। उनके वकील साहब ना ही कोई एक मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में दे सके। अफसोस से कहना पड़ता है कि जहाँ बुनियादी हुकूक इस तरह मुअत्तल हो जाएं, जहाँ नाइंसाफ़ी न सिर्फ सामने नज़र आ रही हो, प्रिंसिपल है ना कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नज़र आए, यहाँ इंसाफ का कत्ल, नाइंसाफ़ी न सिर्फ हो रही थी बल्कि सबके सामने नज़र आ रही थी, जिसको आज इलेक्शन कमीशन और उसके वकील ने एतराफ़ किया अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये तो था आज आपके सामने एक केस का छोटी सी झिलकी, जो कुछ आपके सामने आज मीडिया के सामने ये सारी बातें हुई हैं। जब हम पिछले 1 महीने से मुस्तकिल ये कहे जा रहे हैं, और अफसोस की बात यह है कि इस तरह के सरकमस्टांसेस में केस जब जाता है 8 तारीख को, 7 को जमा हुआ, 8 तारीख को, और उसमें हमने कहा कि आज ही जजमेंट को सस्पेंड कर दें, सेंटेंस को सस्पेंड कर दें। कहा गया कि जनाब 4 दिन में डेट आएगी, 17 दिन के बाद डेट आई और फिर उसको दोबारा एडजन कर दिया गया। बहरहाल हमें अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। इमरान ख़ान साहब और PTI का शुरू से एक ही उसूल और एक ही मुतालबा रहा है, एक ही स्लोगन रहा है, वो है रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और क़ानून की हुक्मरानी।
और अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। ये है हमारा बेसिक प्रिंसिपल, हम इस पे बिलीव करते हैं। हम ये कहते हैं कि जजेस को कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जजेस को इंसाफ करना चाहिए, जो कि इंसाफ का नीचे कत्ल हुआ। हुमायूं दिलावर साहब उस दिन इतना जल्दी में थे, 12 बजे कहते हैं मैंने फ़ैसला रिज़र्व कर रहा हूँ, 12:30 बजे 30 सफ़े उसकी डिक्टेशन भी देते हैं उनके बकौल, उसको वो करेक्शन भी करते हैं, फिर उस पर टाइप होता है, दस्तखत होता है, वो 12:30 बजे आके अनाउंस करते हैं कि मैंने ये 30 सफ़े का फ़ैसला आधे घंटे में लिख दिया। इससे ज़ाहिर होता है या तो वो लिखा हुआ आया या इसका मतलब है वो पहले ही लिख के बैठे थे। यानी जहां आपको बुनियादी हक, ड्यू प्रोसेस और फेयर चांस ऑफ ट्रायल ना मिले और बग़ैर सुने पहला भी फ़ैसला, दूसरा भी फ़ैसला, तीसरा भी फ़ैसला कर दिया जाए, तो वो कानून की नज़र में वो वॉइड अब इनिशो होता है, वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी होता है, वो गैर आइनी होता है, वो सस्टेन नहीं कर सकता। ये एक आस्पेक्ट था। दूसरा आस्पेक्ट, आज आप देख लें, इस जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप है, उस फाशिस्ट हुकूमत की पसंद से आया हुआ, यानी शहबाज शरीफ और राजा रियाज साहब की चॉइस का, अब ये भी वही पॉलिसीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ की फाशिस्ट हुकूमत ने पॉलिसियाँ रखी हुई। आज आपकी गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्या है? और वो जो अरस्तू और अफलातून थे जो कहते थे कि हम महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए हैं, हमने रियासत की बजाय, हमने सियासत की बजाय रियासत को बचाया। एक्चुअली वो साइफ़र के कंटेंट्स लीक होने के बाद साबित हो गया है कि वो एक साजिश के तहत लाए गए थे, उन्होंने रियासत की जड़ें खोखली कर दी। आपके सामने ये इनके अपने आदाद व शुमार, यानी जो पिछली हुकूमत के अपने आदाद व शुमार, शहबाज शरीफ के, जिस वक्त इमरान खान साहब को हटाया गया, पीटीआई की हुकूमत ख़त्म की गई, उस वक्त हम 6.1% जीडीपी थी, और आज जब ये छोड़ने लगे 1 साल बाद, उस वक्त इनके अपने आदाद व शुमार के मुताबिक 0.3% थी, और इनके आदाद व शुमार के मुताबिक आप ख़ुद माशाल्लाह साफ़ी हैं, जो कुछ सामने आपके है, जिस वक्त जो टोटल रिज़र्व थे 24 बिलियन डॉलर के रिज़र्व थे, और आज आपके 4 बिलियन डॉलर के रिज़र्व हैं। उस वक्त पेट्रोल 150 रुपये पे था जब ये चीखते थे कि बहुत महंगाई हो गई है, और आज पेट्रोल जाते जाते ये 20 रुपये बढ़ा के, और मौजूदा लोगों ने बढ़ा के उसको 300 रुपये पर ले गए हैं। वो कहते हैं महंगाई नहीं है, अब तो बहुत अच्छे हालात हो गए हैं। और फिर आप देखें, जो इसहाक डार साहब ने आकर कहा था जी मेरे डर और खौफ से डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, मैं तो इसको 150 पे पता नहीं किस तरह पे लाऊंगा। खान साहब की हुकूमत में 170 से 178 के दरमियान फ्लक्चुएट करता था, इन्होंने आज 300 तक पहुंचा दिया जब इनका आखिरी दौर था, आज 320 पे भी नहीं मिल रहा। और सिमिलरली आप देख लें कि जो कानून और आइन का जो मिलियामेट इन्होंने किया है, आज क्राइम रेट कहाँ पहुँच चुका है। बेरोज़गारी इनके बकौल उस वक्त थी 12%, आज ये ख़ुद कहते हैं 38% को क्रॉस कर गई है। और स्पेशली जो गरीब आदमी की खाने की अशिया हैं, चीज़ें हैं, वो इस कदर महंगी हो चुकी हैं कि जिसका कोई एक गरीब आदमी को खाने का एक गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। और आपके सामने है, आज हम जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हमारे लिए जीना मुश्किल हो गया है। क्या वजह है कि बिजली जिस वक्त खान साहब की हुकूमत थी 16% बिजली का यूनिट था, और आज आपको पता है 50 रुपये बिजली का यूनिट पहुंच चुका है। और अभी मुझे मालूम हुआ है कि माशाल्लाह 2 रुपये या 4 रुपये मज़ीद बढ़ाने लगे हैं, या बढ़ गए हैं, 5 रुपये मज़ीद बढ़ गए हैं। यानी अफसोस की बात यह है कि 50,000 1 लाख रुपए तनख्वाह हासिल करने वाला एक आम आदमी, बता दें वो जो अपने घर में क्या वो बिजली का बिल दे या वो अपने घर का राशन लेकर जाए, आज कैफियत क्या कर दी है आपने। और हमारी इन हुकूमतों ने
इस पिछली शहबाज शरीफ की फाशिस्ट हुकूमत ने और मौजूदा केयर टेकर सेटअप्स ने सिवाय ड्रामे के, सिवाय नॉन इशू को इशू बनाने के, सिवाय इमरान खान और पीटीआई को क्रश करने के, मुझे आज बता दें ये कोई नेक काम करके गए हैं? आज आपका मुल्क बेआइन हो चुका है। आज पुलिस और एजेंसियों का राज है। जिस वक्त जिसको चाहें उठा के ले जाएं, मिसिंग पर्सन में शामिल कर लें। अदालत 8-8 दफ़ा ज़मानतें दे, उसके बाद दोबारा उठा लें और ये तस्लीम ही ना करें कि किस पुलिस वाले के पास है और किसके पास नहीं है। आज वो यास्मीन राशिद जो बुज़ुर्ग खातून सियासतदान रहनुमा पीटीआई की, आज इस तकलीफ़ की हालत में, बीमारी की हालत में भी आज 4 महीने हो के हैं वो जेलों में पड़ी है। और उसके अलावा जो ख़वातीन, खदीजा शाह है, सनम है, तैयबा, सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन हैं, वो अभी तक जेलों में पड़ी हुई हैं। यार क्या हमारे मुल्क में 13 और 14 अगस्त को जो कुछ हुआ आपने देखा, पाकिस्तान का झंडा लेके और पीटीआई का झंडा लेके जो वर्कर और कारकुन बाहर निकला, उसके साथ क्या किया इन्होंने? सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स को उठा लिया और पर्चे कर दिया, उनको जेलों में डाल दिया और कुछ को गायब कर दिया। क्या ये तर्ज अमल है? क्या इसको हम सियासत कहेंगे? क्या इनको केयर टेकर सेटअप कहेंगे? और ये केयर टेकर सेटअप सिवाय इलेक्शन के इनको कोई और काम नहीं कर सकते, और इलेक्शन कमीशन सिवाय इलेक्शन के उसका कोई काम नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये केयर टेकर वाले और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। ये काबिल अफसोस बात है और इसको किसने ठीक करना है? और आज जो दहशतगर्दी अपने उरूज पे है वो क्यों है? इसलिए कि कानून को अमल दरामद करने वाले और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास तो सिर्फ एक ही टाइम उनको टारगेट दिया गया है कि आपने पीटीआई को क्रश करना है, पीटीआई के वर्कर्स को उठाना है, उनको जेलों में बंद करना है। टोटल उनका काम ही यही है। तो फिर दहशतगर्दी जिस तरह हमारे मुल्क में अपना इतना उरूज पे पहुंची हुई है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? क्या ये तर्ज अमल ये है हमारे मुल्क में हमारी रियासत को मजबूत करने वाला? देखें, इन मसाइल का हल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डायलॉग से आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप इस जबर और खौफ की फ़िज़ा में इलेक्शन कैसे कराएंगे? नहीं करा सकते। इस जबर और खौफ की फ़िज़ा में अगर इलेक्शन होगा तो उसकी शफाफियत पे कौन यकीन करेगा? और अगर ऐसा इलेक्शन होगा जो मुल्क को मज़ीद दलदल में धकेल देगा, तो मुझे बताएं कि ये कौन सा हम रियासत की खिदमत कर रहे हैं? हम रियासत, और रियासत क्या है? रियासत की अवाम इसके मालिक हैं। अवाम ने फ़ैसला करना है आइन के मुताबिक कि हमारे उमूर ममलिकत हमारे मुंतखब नुमाइंदे चलाएँगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने सारे उमूर ममलिकत मुंतखब नुमाइंदों के अलावा सबको दे दिए हैं। तो ये काबिल अफसोस बात है। ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये बुनियादी हुकूक की मुअत्तली है जो हम सब का बुनियादी हक़ है कि हम जिसको वोट दें वो हमारा नुमाइंदा हो, वो अपनी हुकूमत हमारे वोट से वो चलाए ताकि हमारे मफादात का वो सौदा ना करे। मुझे बताएं, CCI में 2 गैर मुंतखब अफराद बैठे हुए थे, उसकी हैसियत क्या है? वो हो ही नहीं सकता। फिर 90 डेज़ का जो इलेक्शन है, आज सदर पाकिस्तान ने जो ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को, वो दुरुस्त तौर पर ख़त है। आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 आप पढ़ लें और आर्टिकल 224 पढ़ लें। जब इलेक्शन में, जब नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी तो 90 डेज़ में इलेक्शन होगा, दूसरी कोई रीज़न नहीं है। और वो जो 90 डेज़ का इलेक्शन होगा उसकी तारीख़ सदर ममलिकत देंगे, और सदर, जब आइन सदर को पावर देता है तो इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम की कोई लीगल वैल्यू नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कानून जो होता है वो आइन होता है। इलेक्शन लॉ या कोई और कानून उसके ताबे होता है, तो लिहाजा ताबे जो है वो सुप्रीम नहीं बन सकता। हमारे यहाँ अफसोस की बात है, उल्टी गंगा बह रही है, और इन सारी चीज़ों के ऊपर हम सब ने, और जो आज आपके सामने जो मीडिया के ऊपर कदगन और पाबंदियां हैं, ये किस कानून के? हम तो समझते थे कि वो फाशिस्ट हुकूमत लगा कर गई है, अब वो तो चली गई है।
और हम जब हम पैमरा से पूछते हैं कि भाई वो आप चेयरमैन पीटीआई का नाम नहीं ले सकते, उसकी तस्वीर नहीं चला सकते, उसकी खबर नहीं चला सकते, और आपने उसके ख़िलाफ़ भी बोलना हो तो नहीं चला सकते, तो ये किसका हुक्म है? तो आज भी हमें हर मीडिया चैनल वाला कहता है आपको ख़ुद पता होना चाहिए, और कोई पता नहीं। ये जबर और खौफ की फ़िज़ा कैसे सस्टेन कर सकेगी? आज इमरान रियाज को आपने 100 दिन से ज़ायद हो गए हैं, एक इंडिपेंडेंट सहाफ़ी है भाई, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हो, उसके नज़रियात से इख्तलाफ कर सकते हो, वो आपका हक़ है, लेकिन क्या उसका बुनियादी हक़ नहीं है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हाथों में वो गायब हुआ है तो किधर गया है? उसको आसमान खा गया है या ज़मीन खा गई है? उसको बरामद करना ये रियासती इदारों का फ़र्ज़ है। मीडिया आज़ाद होगा तो हमारे मुल्क की जमहूरियत आज़ाद होगी, हमारे मुल्क की आईन मजबूत होगा। अगर आज वकीलों को उठाया जा रहा है, लाहौर में कल जाकर CCPO अंडरटेकिंग देता है जब शदीद एहतजाज होता है कि जी आज के बाद हम पंजाब में वकीलों के घरों को तोड़ेंगे नहीं, छापे नहीं मारेंगे, उठा के नहीं ले जाएंगे। यार आप हम जैसे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के लोग, जो आप मीडिया जो आज़ाद हैं, जो आज वकील जो आज़ाद हैं, अगर इनकी चादर और चार दीवारी महफूज नहीं है तो मुझे बता दें, एक आम पॉलिटिकल वर्कर जिसको कल अब्बास पबी को उठा के ले गए, जब पूछा गया कौन ले गया, कहते हैं कोई पता नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने उस दिन यहाँ आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, घर पहुँचा, उसको उठा लिया, और परसों रात को उसके घर में आए इधर एफेट में, उनके बाकी चलो जो भी आपने करना है करें, उनके मुलाजमीन का क्या कसूर है? उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और चले गए, पूरे घर को उलट पलट किया, जो कुछ उठाना था, जो दिल में आया उठा के ले गए। यार हमारे मुल्क में और कोई वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं, कोई पता नहीं कौन है, किस तरह आए हैं, कैसे आए हैं। ये अगर आपके मुल्क की सूरत हाल होगी तो हमारे मुल्क में हम ये नहीं कह सकते कि रियासत इससे तरक्की करेगी। रियासत तरक्की तब करती है जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ कानून की हुक्मरानी होती है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हमारे पाकिस्तानी भाई जिनके पास फॉरेन रिज़र्व भी मौजूद है कि वो लेके आ सकते हैं हमारे पास, वो पैसा अपना क्यों ले आकर इन्वेस्ट करेंगे जब उनको यकीन नहीं होगा कि किसी भी दिन हम उठाए जाएंगे, किसी भी दिन हम गायब कर दिए जाएंगे, कोई भी पुलिस वाला हमें उठा के ले जाएगा और कोई अदालत सुनवाई भी देगी और इंसाफ भी देगी, ज़मानत भी देगी, तो कोई गारंटी नहीं कि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमें छोड़ देंगे। तो क्या इससे मुल्क तरक्की करते हैं? नहीं करते। और फिर रियासती इदारे और अवाम के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए, और वो मोहब्बत का रिश्ता होगा तो आपकी दिल से लोग कदर करेंगे। अगर आप डंडे के ज़ोर पे खौफ और जबर की फ़िज़ा पैदा करके अगर ऐसा माहौल बनाएंगे कि हमने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को हर हाल में क्रश करना है, तो वो नहीं हो सकता। कल इंशाअल्लाह मैं PTI की तरफ से ये CCI के फ़ैसले के ख़िलाफ़ और 90 डेज़ में इलेक्शन कराने के लिए एक पटिशन फ़ाइल करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन। वो आइनी पटिशन इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में कल फ़ाइल होगी, और हम ये तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जो आइन का तकाज़ा है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट में आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है, इसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। इस बात को वो इंश्योर करें ताकि इसमें इबहम जो है वो दूर होना चाहिए। और उसके अलावा आखिरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे मुल्क में जो सिचुएशन है, सदर पाकिस्तान ने जो बिल्स की सूरत में ये कहा है कि वो कानून नहीं बने, तो आइन के आर्टिकल 75(1) के तहत वो बिल्कुल कानून डीम टू बी लॉ नहीं बन सकता। आर्टिकल 75(1) बड़ा क्लियर है। और एक बात और उसमें है जो ये अमेंडमेंट आई है कि जी हसास इदारों में काम करने वाले 2 साल या 5 साल के लिए सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। भाई मैं कहता हूँ कि बेशक साल बाद उनको इजाज़त दे दो, लेकिन जब वो इन सर्विस होते हैं, जब वो यूनिफॉर्म में होते हैं, उस वक्त वो सियासत ना करें।
उस वक्त वो हुकूमतों को गिराने और बनाने में उनका रोल नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा अहम है। इसमें ये तरमीम करें कि जो इन सर्विस होगा, जिसने ओथ उठाया है कि वो सियासत में नहीं हिस्सा लेगा, तो उसको चाहिए कि इसमें ये तब्दीली करें कि जो शख्स भी किसी हसास इदारे में हो या किसी इदारे का काम करने वाला ऑफिशियल हो या ऑफिसर हो, वो इन सर्विस सियासत में पार्टिसिपेट ना करे। ये ज़्यादा अहम बात है। थैंक यू। आपने पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जिक्र किया, का भी, मीडिया की आज़ादी का भी, इंसानी हकूक़ का भी, गुर्बत का भी, बेरोजगारी का भी, तमाम मसाइल का आपने जिक्र किया। ये समझ नहीं आ रही कि आपने तमाम मसाइल के हल भी बताए और हमें ये समझ नहीं आ रही कि आप और इमरान खान को PTI के कुछ केसों में वकील हैं या PTI के कोई रहनुमा हैं या इमरान खान के तर्जुमान हैं या PTI के जो आप उनकी कंपेयर हैं या उनके वो आप इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं PTI का कोर कमेटी का मेंबर हूँ और मैं खान साहब का और PTI के कुछ लीडर्स का वकील भी हूँ, इसलिए मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। नेक्स्ट, आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, तो सिर्फ CCI के उस फैसले को चैलेंज किया जाएगा या इसके अलावा भी कोई? CCI के फैसले को और उसके साथ इलेक्शन को विदिन 90 डेज़ कराने के लिए डायरेक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जॉइंट हम पिटीशन फाइल करेंगे। जॉइंट पिटीशन CCI अगर मंजूरी दे भी दे तो क्या हल्का बंदी के बगैर इलेक्शन हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। ये हल्का बंदियों का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 51 में है। वो तब होता है कि CCI के मुताबिक जब मरदमशुमारी हो जाए, उसके मुताबिक पॉपुलेशन के हिसाब से आइन में तरमीम की ज़रूरत होती है ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके आप सीटों को एडजस्ट कर सकें। वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है। आज तो असम्बली ही नहीं है आपकी, वो कैसे 2/3 मेजॉरिटी से आइन को तब्दील कर सकती है। दूसरी बात, इलेक्शन में जब असम्बली डिज़ोल्व हो जाए या ऑन दी एक्सपायरी ऑफ द टर्म हो, आर्टिकल 224 और आर्टिकल 48 बड़ा वाज़ेह है, विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज़ और 90 डेज़। इस केस में चूँकि असम्बली डिज़ोल्व की है प्रेसिडेंट ने, ये विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज़ में हर हाल में इलेक्शन होने। अगर इससे आगे जाते हैं ये गैर आइनी इक़दाम होगा। PTI को कौन रिप्रेजेंट करेगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या सियासी जमातों आपस में जो इंतखाबात के हवाले से मुशावरत करना स्टार्ट करने जा रही हैं, PTI उसका हिस्सा बनेगी या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा मुतालबा है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए। अगर 90 डेज़ के इलेक्शन के प्रोसेस के लिए किसी भी जगह किसी भी मौके पे हमें बुलाया जाएगा मुशावरत के लिए, तो हम बिल्कुल जाएंगे। हम इस पे अपनी कोर कमेटी के ज़रिए फ़ैसला करेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि कल इंशाअल्लाह अल्लाह करे इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी तो ख़ुद इसको लीड करेंगे, वरना जो कोर कमेटी जिसको डिज़िग्नेट करेगी वो उसके मुताबिक एक्ट करेगा। सर, इमरान खान को हुक्ला से मिलने की इजाज़त मिली जा रही, तो आज बाबर अवान साहब और रजदीप खोसर की मुलाकात हुई और वो क्या उनको सहूलियात दी गई हैं जज साहब की रिपोर्ट के बाद जो सामने आई थी? देखिए, एक जज ने ख़ुद आपके सामने रिपोर्ट दी है, ये मेरी आपकी या मीडिया की रिपोर्ट नहीं है। उसने कैसे बताया है कि एक वाशरूम की क्या कैफियत है और उसके सामने कैमरे लगा दिए गए। क्या ये इंसानियत है? क्या ये साबिक प्राइम मिनिस्टर की डिसरिस्पेक्ट नहीं है? क्या किसी आम कैदी की भी क्या उसकी डिग्निटी, क्या उसकी रिस्पेक्ट, क्या उसके बुनियादी हुकूक़ की मुअत्तली नहीं है? और जहाँ तक वकीलों को मिलने का ताल्लुक़ है, 180 मुकदमात हैं। मैं ख़ुद कई केसेस में उनका वकील हूँ। मैं पिछले हफ्ते खड़ा रहा हूँ 4 घंटे और दरख्वास्त दी है, हाई कोर्ट का आर्डर लेकर गए हैं, मुझे मिलने नहीं दिया गया। आज की क्या पोजीशन हुई है आज का मेरे नॉलेज में नहीं है, अभी मैंने रब्ता नहीं कर सका, तो जो पोजीशन होगी हम आपको बताएंगे। एक जमात है, बाकी 20 जमातें हैं जो स्टेक होल्डर हैं जो इलेक्शन में जा रही हैं, उनको CCI का फैसला वो दे चुके हैं कि नहीं हल्काबंदियाँ या नहीं मरदमशुमारी, तो ऐसी सूरत में आपका नया मुतालबा बड़ा मैनिफेस्ट है। पहली बात तो ये है कि आज हमारे मुतालबे के साथ ये है तो बड़ा काबिल अफसोस
कि एक तरफ पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह साहब कहते थे मैं जा करके मुखालफत करूँगा, वहाँ कंसेंट दे आए। आज पीपल्स पार्टी का ये डबल स्टैंडर्ड आप उनसे पूछ सकते हैं, हम नहीं चलो इस पे बात करते, हम कहेंगे तो वो कहेंगे हमारी मुखालफत कर रही हैं। भाई ये 2 नंबरी या दोगलीपन जो कर रही है पीपल्स पार्टी, ये खुद वजाहत पेश करे। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज उनका भी मुतालबा है कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं, वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए ये आइन का तकाजा है। आप फ़िलहाल CCI में अनइलेक्टेड लोग बैठे थे, उसकी कंपोजिशन गलत है, लेकिन उसको फॉर द टाइम बिंग तस्वर कर लें कि वो दुरुस्त भी है, गलत है, नहीं है। लेकिन मुझे बताएं आइन के मुताबिक 90 डेज़ का इलेक्शन हर हाल में होना है, इसके अलावा कोई इसका दूसरी राय नहीं है। लेकिन आज तो ये आपकी जो मेन स्टेक होल्डर है, देखें PDM की सारी जमातें एक तरफ, PTI एक तरफ, हम तो मुतालबा कर कर के थ्रू आउट हमारे ऊपर जिस तरह क्रैक डाउन क्रश हो रहा है, उसके बावजूद हम कहते हैं विद इन टाइम इलेक्शन कराओ। वो भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? उनको नज़र आ रहा है अपनी शिकस्त, इसलिए कि उन्होंने इस मुल्क के साथ जो कुछ खिलवाड़ किया है, इस मुल्क के साथ जो कुछ बेड़ा गर्क कर दिया है इस रियासत का, लोगों का, गरीब आवाम का, उसके बाद उनके पास, लोगों के पास जाने को क्या है। लेकिन इसके साथ मैं ये कहता हूँ कि एक बड़ा स्टेक होल्डर पार्टी है, वो है पीपल्स पार्टी, और JUI इवन वो मुतालबा कर रही है कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं। तो सिर्फ हम तो नहीं, हम तो इसलिए कह रहे हैं भाई आइन कहता है। और हम तो पिछले इलेक्शन जो गैर आइनी तौर पर 2 सूबों में बैठे हुए हैं हुक्मरान, और जो सिवाय एक काम करने के, PTI को क्रश करने के, कोई और काम नहीं कर रहे। अच्छा सर, ये बताइएगा खान साहब की तोशा खाना में कल जमानत मुमकिन अगर है तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कि उनको किसी दूसरे केस में अरेस्ट कर लिया जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब एक केस में जिसकी वजह से वो जेल में गए हैं और बाकी केसेस में ज़मानतें खारिज हुई हैं क्योंकि अदम पैरवी की बुनियाद पर, तो उसूली तौर पर जब इसमें ज़मानत होती है तो वो एज़ इट इज़ उस कैफियत में चले जाते हैं जिस कैफियत में वो उस दिन थे। यानी वो फिर हाज़िरी, उनको टाइम दिया जाता है कि बाकी केसेस में जाकर अपनी आप ज़मानत करा लें। ये है सेटल्ड लॉ। लेकिन ये हुकूमतें क्या करती हैं, ना आपको पता है ना मुझे पता है आज रात को हमारे साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, वर्कर के साथ क्या होगा, हमारे मुल्क के इस 25 करोड़ आवाम के साथ क्या होगा, अगले लम्हे का हमें किसी को कुछ नहीं पता। शोएब साहब मामले पर गिरफ्तारी जारी हुई है, तो क्या नहीं ऐसा तो नहीं है इधर से राई के लिए सोची? मैंने आपको लॉ बता दिया है, बाकी जो भी चीज़ें हैं कानून के मुताबिक जिस दिन जिस कैफियत में थे उसी पोजीशन पे वापस लाना होगा। प्रेसिडेंट साहब ने जो आज खत लिखा है चीफ कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को, कि वो आज या कल मुलाकात के लिए आए, आप इसको कैसे देखते हैं? और चूंकि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो क्या तहरीक इंसाफ जो है प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस को इस तरह यूज़ करेगी कि पुश किया जाए इलेक्शन कमीशन को 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाए? सदर पाकिस्तान जब इलेक्ट हो जाते हैं, वो एक सबसे बड़े आइनी एक ओहदे पे हैं, वो आइनी सरबराह हैं, वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी हैं, वो पार्लियामान का हिस्सा हैं, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। पहली बात, उन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए काम करना है। ये आइन उनको पाबंद करता है, आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 आप पढ़ लीजिए सारे दोस्त, पाबंद करता है कि वो तारीख देंगे विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज़। उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ वो कंसल्ट करेंगे, ये इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कंसल्ट करेंगे, यहाँ नहीं है कि वो कंसल्ट करेंगे। जब नेशनल असम्बली डिज़ोल्व होगी तो वो तारीख देंगे। लेकिन उन्होंने एज ए मैटर ऑफ कर्टिसी, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कराना है, उनको बुलाया है, कंसल्ट किया है, इलेक्शन की तारीख देना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है, वो तारीख उनको देनी चाहिए और उसके बाद इलेक्शन विद इन 90 डेज़ होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये जिम्मेदारी है सदर पाकिस्तान की भी, इलेक्शन कमीशन की भी, और मौजूदा केयर टेकर सेटअप्स जो भी बैठे हुए हैं। और अगर ये वक्त पे जो नहीं करेगा अपना काम, ये गैर आइनी हरकत होगी। थैंक यू।